नमस्कार। आज के वीडियो में सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम आज 5वीं कक्षा के हिंदी सुगम भारती के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। 5वीं कक्षा के हिंदी सुगम भारती के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो यह वीडियो महाराष्ट्र के कन्नड़, उर्दू, तेलुगु माध्यम के लिए उपयोगी हो सकता है। पाठ तीसरा, खिचड़ी। पाठ वाचन पन्ना क्रमांक 21। तो इस स्लाइड के बाद आप जो वीडियो अभी देखने वाले हैं, तो वीडियो देखते समय आपको कोई दिक्कत आ गई, कोई समस्या निर्माण हो, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, कोई घटक आपको समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ स्लाइड पर मेरे 2 नंबर है और मेरा नाम भी है। तो आप इस दोनों नंबर पर कभी भी कॉल करके मुझे आपकी जो शंका है, समस्या है, उसका ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब मत भूलिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। और मोबाइल इस तरह पकड़कर आप वीडियो देखें तो बेहतरीन और अच्छा होगा। ये एक मार्मिक कहानी है अकबर और बीरबल की। अकबर का नाम और बीरबल के नाम आपने सुना होगा। तो यहाँ पे देखिए खिचड़ी किस तरह इस कहानी को परिवर्तन करती है, इसलिए इसका नाम खिचड़ी रखा गया है। एक बार बादशाह अकबर ने घोषणा की। एक बार बादशाह अकबर ने घोषणा की, जो कोई ठंड में रात भर महल के निकट तालाब के पानी में खड़ा रहेगा, उसे इनाम दिया जाएगा। तो बीरबल और अकबर की कहानी आपने सुना होगा। अकबर का नाम क्या था, यानी बादशाह का नाम क्या था, अकबर। अकबर बादशाह ने एक बार बड़ी घोषणा की। हर एक बार अकबर बादशाह ऐसे प्रयोग करते थे। तो एक बार ऐसे ऐलान किया कि जो कोई ठंड में, यानी ठंड की माह थी, ठंड में रात भर महल के निकट तालाब में पानी में खड़ा रहेगा। जो महल के निकट एक तालाब था और ठंड की माह थी, उसमें पूरी रात भर खड़े रहना पानी में, और जो खड़ा रहेगा उसे क्या दिया जाएगा, इनाम यानी बहुमान दिया जाएगा। ऐसा राजा ने घोषणा की। घोषणा सुनकर बहादुर नाम के एक घोषणा जारी की गई और घोषणा सुना। यहाँ पे देखिए बहादुर पानी में खड़ा है, उसके रखवाली करने के लिए, यानी कहाँ पे जाता है क्या, नज़र रखने के लिए 2 सिपाही यहाँ पे खड़े हैं। तो उसके बाद आपको यह देखिए, बहादुर नाम का आपने सुना है, बहादुर नाम का एक आदमी, उसका नाम क्या था, बहादुर। वो आदमी ने ठंड में रात भर तालाब में खड़े रहने का कारनामा कर दिखाया, यानी कर्तृत्व कर दिखाया। पूरी रात भर कहाँ रहना, पानी में, वो भी खड़ा। तो कारनामा कर दिखाया, कारनामा यानी कृति कर दिखाया। बादशाह ने देखिए खड़ा हो गया, ये बराबर है। तो राजा क्या करना था, इनाम देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, देना चाहिए था। तो बादशाह ने जानना चाहा कि इतनी ठंड में वह भी पानी में कैसे खड़ा रहा। देखिए पानी भी ठंड, पूरा वातावरण भी ठंड, और ऐसे में एक आदमी कैसे खड़ा रहा होगा। बहादुर ने आदर से कहा। बादशाह तो जमानत के लिए, पुरावा दिखाने के लिए, प्रूफ दिखाने के लिए क्या कहा, देखिए बहादुर ने, बादशाह सलामत, मैं रात भर आपके महल के सामने जलते दीपक देखता रहा। तो पुराने समय में बिजलियां नहीं थी, दीपक लगाए थे प्रकाश के लिए। तो बहादुर ने बताया ईमानदारी से
महाराज, मैं आपके महल के सामने जो दीपक जल रहे थे उसको ही देखते पानी में खड़ा रहा था। ये बिल्कुल सही है और ईमान है। तो राजा देखिए, बादशाह ने लगा कि क्या लगा, देखिए, महल के जलते दीपों से उसे गर्मी मिली है। तो देखिए, दीपक कहाँ, पानी कहाँ, तालाब कहाँ, और दीपक इतने छोटे, उसका गर्मी कैसे मिलता रहा होगा। देखिए, फिर भी राजा ने आरोप लगाया। क्या लगाया? बादशाह को लगा कि महल के जलते दीपों से उसे गर्मी मिली है, अतः उन्होंने उस आदमी को इनाम नहीं दिया। तो देखिए, इनाम नहीं दिया। घोषणा तो की थी, लेकिन इनाम देना नकार दिया, यानी ना कह दिया। दूसरे दिन दरबार में बीरबल के न दिखने के बादशाह ने एक सेवक को उनके घर, दूसरे दिन दरबार, हर रोज़ दरबार भरता था, लोगों को न्याय, जिसके ऊपर अन्याय हो गया उसको न्याय दिलाने का काम दरबार में चलता था। हर रोज़ बीरबल दरबार में आता था, लेकिन अगले दिन बीरबल न दिखाने के कारण राजा ने क्या किया, अकबर बादशाह ने एक सेवक को बीरबल के घर भेज दिया। तो बीरबल के घर सेवक जाता है, तो यहाँ पे बातचीत देखिए, सेवक का और बीरबल का भेजा। सेवक ने आकर बताया, किसको? राजा को। क्या बताया? देखिए, जहाँ पनाह यानी महाराज, बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं। तो खिचड़ी के इस शब्द से ही, इस प्रयोग से ही इस कहानी का पूरा परिवर्तन होता है। देखिए, बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं, राजा ने सुना। दूसरे दिन भी बीरबल के घर भेजा, दूसरे दिन भी बादशाह को वही जवाब मिला कि बीरबल खिचड़ी पका रहा। अरे, अकबर बादशाह को आश्चर्य हुआ, अरे 2-2 दिन से खिचड़ी पका रहे हैं, क्या कर रहा होगा। तब बादशाह ने स्वयं बीरबल के घर पहुंचे। बादशाह स्वयं बीरबल के घर जाकर पहुंचे, तो वहां पे क्या होता है देखिए। बीरबल ने बांस गाड़कर आँच से काफ़ी ऊंचाई पर हंडियाँ टांग कर उसमें खिचड़ी पकाने के लिए रखी थी। बीरबल ने बांस गाड़कर, यानी एक पत्थर रखकर, वो लकड़ियाँ ज़मीन में खोदकर और आँच से काफ़ी ऊंचाई पर, आप चित्र में दिखाई देंगे, आँच नीचे और 5-6 फीट के ऊपर हंडी, एक बर्तन, हंडियाँ टांग कर उसमें खिचड़ी पकाने के लिए रखी थी। तो देखिए, बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, खिचड़ी की हंडियाँ इतनी ऊपर लटकाई है, वहाँ तक आँच कैसे पहुँचे? तो इतनी ऊंचाई पर हंडियाँ लटकाया है कि वहाँ तक आँच कैसे पहुँचेगी? तब खिचड़ी कब पकेगी? यही सवाल का बीरबल इंतज़ार कर रहा था, यही सवाल का। बीरबल ने कहा, जब महल के सामने वाले दीपकों की गर्मी, महल के सामने वाले दीपकों की गर्मी बहादुर को मिल सकता है, यानी मिल सकती है, तो इस आँच से मेरी खिचड़ी भी पक सकती है। देखिए, दीपक कहाँ, उसकी गर्मी से उसे बहादुर को गर्मी मिली है। आपने आरोप किया है, आप उसको न्याय नहीं दिए, तो मेरे आँच से भी ये खिचड़ी पक सकती है, 2-3 दिन, 4 दिन हो, 5 दिन। तो बादशाह को समझ में आ गया, तो किसके बारे में बता रहा है और मुझे क्यों बता रहा है, मैंने जो गलती की है उसकी सुधारना के लिए बता रहे हैं। तो राजा को सब समझ में आ गया, वो मुस्कुरा गए। मुस्कुराकर
दूसरे ही दिन, जल्द से जल्द दूसरे ही दिन, अगले ही दिन उन्होंने बहादुर को बुलाकर, मान सम्मान के साथ बुलाकर इनाम दे दिया। जो घोषणा की थी वो इनाम दे दिया। इस तरह बीरबल ने बहादुर के साथ हुए जो अन्याय को दूर करवाया। क्या किया बीरबल ने? बहादुर पर जो अन्याय हुआ था उसे दूर करवाया। बादशाह समझ गया कि वो मुस्कुरा उठे। आपने देखा है, देखिए यहाँ पे हंडियाँ लटकाई हुई हैं, आँच देखिए कहाँ है। तो बीरबल और अकबर दोनों बातचीत कर रहे। तो बीरबल ने उस बहादुर को इनाम देने को राजा को एक सूचना और सलाह ही खिचड़ी के पकाने के रूप में दिया। तो आप भी इस बीरबल की तरह बुद्धिमान और चातुर्य हो तो वीडियो पूरा समय तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मैंने बताया है, ये बिल्कुल फ्री है। जो भी समझ में न आए हो तो आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कभी भी। तो इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।